जो था सीधे मुंह था, जैसा था वैसी थी, जैसी हूँ वैसी थी। लगता है अभी इनफैक्ट थोड़ी देर पहले मैंने मुनव्वर को मैसेज किया, यार मुझे बात करनी है, नथिंग अर्जेंट। लाइकली तरीका मुझे आता था, बाकियों से तो बेहतर ही आता था और पेशेंस लेवल बाकियों से ज्यादा। तो मैं ये नहीं कहूंगी वहां कुछ फेक हुआ, वो जितनी उसकी बहस रियल थी मेरी भी उतनी बहस रियल थी। हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है रिंकू धवन, जिनको हमने बिग बॉस सीजन 17 में देखा। इन्होंने बहुत अच्छा और बहुत मैच्योर गेम खेला और मुझे इनकी खास बात ये लगी कि इन्होंने किसी बिना डर्टी पॉलिटिक्स किए ना कोई डर्टी गेम खेला और बहुत आगे तक मैम आई। सबसे पहले तो नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रेरणा। कैसे हो मैम आप? एंड थैंक यू। बिल्कुल आपने सही कहा, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई गंदी गेम नहीं खेली। जो था सीधे मुंह था, जैसा था वैसी थी, जैसी हूँ वैसी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने देखा आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। लोगों ने आपको बहुत पसंद किया और बहुत लोगों ने आपको एप्रिशिएट किया। अच्छा, बिग बॉस में आप जब गए थे और जब बिग बॉस के घर के बाहर आए, क्या आपने चेंज फ़ील किया? चेंज, सबसे बड़ा चेंज ये, वन ऑफ द बड़ा चेंज ये कि मेरा सोशल मीडिया बेटर हो गया। अ, बिकॉज मैं इतनी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी एंड इट्स अ टफ चैलेंज फॉर मी टू कीप अप टू दैट एक्चुअली। एंड डेफिनेटली अनदर गुड थिंग दैट हैपेंड वाज कि जैसे मैंने हमेशा, आई एम एन एक्टर, तो हमें अक्सर ज्यादातर अपने किरदार के नाम से लोग पहचानते हैं, बिल्कुल। और बिग बॉस में अब दुनिया मुझे मेरे नाम से जानती है। तो डेफिनेटली दैट वाज वेरी बिग एंड कमेंडेबल एंड ऑफ कोर्स ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट, ढेर सारा क्रिटिसिज्म, सब कुछ मिला। अच्छा, जब बिग बॉस के घर से बाहर जब आप आए थे, आई नो थोड़ा टाइम हो चुका है। जब आप अपनी माँ हम्म। से मिले, अपने बेटे से स्पेशली मिले, तो उनका कैसा रिएक्शन था? दे वर वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी वापस आने के लिए। एंड बहुत एक्सटैटिक था यार, 2.5 महीने, क्या मतलब, नो कॉल, नो मैसेज, कुछ भी नहीं। आई मीन दे कुड सी मी, पर मैं नहीं देख पा रही थी। तो मम्मी भी बहुत खुश थी, बोला आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। माय सन वाज आल्सो एक्सट्रीमली हैप्पी, said I missed you mama, and so definitely it was very beautiful. अच्छा, बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद कुछ बिग बॉस का कुछ चीज़ ऐसी है जो आप मिस कर रहे हो घर के अंदर की? अरे यार, घर मिस कर रही हूँ, सुबह का एंथम मिस कर रही हूँ एंड सबको मिस कर रही हूँ। वो जो जो भी 2.5 महीने लाइफ एक परिवार ही बन गया था। हर परिवार में कुछ रिश्ते अच्छे होते, कुछ रिश्ते खट्टे होते, बट है तो परिवार ही ना। बिल्कुल। सो डेफिनेटली इट वाज फन, आई एम मिसिंग। डेफिनेटली वो एक नॉस्टैल्जिया आई एम श्योर हमेशा रहेगा उस घर का। अच्छा, कोई ऐसा स्पेसिफिकली कोई ऐसा कंटेस्टेंट है जिसको आप बहुत मिस कर रहे हो? घर के अंदर डेफिनिटली आपकी बहुत लोगों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। जी, जी। आ, हाँ, मैं अपनी बॉन्डिंग जैसे रोज अभिषेक और मुनव्वर के साथ बैठना होता था हुँ, मेरा, हुँ। तो वो मिस करती हूँ। कि अब ऐसे लगता है। अभी इनफैक्ट थोड़ी देर पहले मैंने मुनव्वर को मैसेज किया, यार मुझे बात करनी है, नथिंग अर्जेंट, एंड आराम से whenever you're free। तो इनफैक्ट आपके कॉल के बीच में उसका कॉल आ गया, तो मैंने उसको बोला अब तू रुक, मैं तेरे को आधे घंटे में करती हूँ। So definitely I miss that time with these two boys. It was very nice. अच्छा था यार, यू नो ह्यूमन कनेक्शन। अच्छा, बाहर आने के बाद मिले आप अपने दोस्तों से, कंटेस्टेंट से? मुनव्वर से तो मिली हूँ, अभिषेक से नहीं मिल पाई बिकॉज वो चंडीगढ़ भी गया था, गोविंदगढ़ भी गया था, तो ही इज बिन ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग। तो अभिषेक से मिलना नहीं हुआ है, बट आई एम श्योर कुछ एक प्लान है कल मिलने का। बस एक बार कंफर्मेशन आ जाए। बाकी मुनव्वर से मिली, उसके घर गई थी मैं, एंड इट वाज वेरी वार्म वेलकमिंग। मतलब यही था कि घर आए हैं, ऐसा नहीं था कि आप रेस्टोरेंट में मिल रहे हो ये वो, बट इट वाज नाइस, इट वाज वेरी वार्म एंड वेलकमिंग, वेरी फैमिली। सिंस मुनव्वर से आपका जिग्ना बहुत जी से मिली, हाँ जी, हाँ जी। मुनव्वर से आपका बहुत अच्छा बॉन्ड था और वो विनर भी बन चुके हैं, जी, ऑब्वियसली आप भी बहुत खुश होंगे। जी। तो आपको एग्ज़ैक्टली कैसा लगा? क्योंकि दोस्त जीता है, वो एक खुशी तो बनती है। अरे बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे लिए तो
मैंने अपने सारे इंटरव्यूज में, मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग थी और तमन्ना थी, हम्म। कि अभिषेक और मुनव्वर टॉप टू कंटेस्टेंट्स बने, लाइक फ्रेंड्स। अब उसमें किसी का भी हाथ ऊपर हो तो मैं ये नहीं कहूंगी कि अरे अभिषेक का नहीं हुआ तो मैं दुखी हूँ, या मुनव्वर का हुआ तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बिकॉज दोनों मेरे दोस्त थे। उसमें सलमान सर किसी का भी हाथ ऊपर करते तो इट वुड हैव बीन अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी एज अ फ्रेंड। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट ये दोनों लास्ट टू कंटेस्टेंट्स थे, टॉप टू कंटेस्टेंट्स रादर। सिंस अगर बिग बॉस की जर्नी की बात की जाए तो आपने बहुत ही रिस्पेक्ट, बहुत ही डिग्निटी के साथ अपना ये जो गेम है खेला। और कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं घर में कि आपकी लड़ाई हो जाती है, कंटेस्टेंट कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ बहुत ज्यादा हर्ट हाँ। हर्ट कर जाती हैं चीजें, बट आपके गेम में ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिला। तो क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हो, या मतलब जैसे होता है कि नहीं कैमरास लगे हैं, तो एग्जैक्टली किस तरीके से नो आप? नो 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 नो, आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जो कॉन्शियस बिहेवियर कर सकता है। मैं वैसी बिल्कुल। हूं ही नहीं। बिल्कुल। जैसे अभिषेक कहता है मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। हाँ, हाँ। तो जैसे खानजादी और मेरी थोड़ी अनबन हुई कई हम्म। बार, तो मैंने कभी इस चीज को बॉदर नहीं किया कि अगर एक अनबन, एक आर्ग्यूमेंट हो रही है तो ऑब्वियसली वो टोन आर्ग्यूमेंट वाली ही बिल्कुल। होगी, कोई आप जनाब वाली नहीं होगी, हम्म। ना खानजादी की तरफ से ना मेरी तरफ से। हम्म। सो आई वॉज वेरी क्लियर। तो ऐसा नहीं है, खानजादी और मेरी थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हुई, थोड़ी बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हुई, मतलब खतरनाक वाली भी हुई। मनारा को डेफिनेटली मैंने जो भी हमारे बीच में हुआ, विच इज वट एवर, तो या आई मीन आई वॉज नॉट कॉन्शियस। मैं वैसी बंदी नहीं हूँ जो कॉन्शियस होकर चीजें कर सकती है। नहीं है तो नहीं है तो है, मतलब आई एम वेरी नेचुरल, मतलब आई एम स्पॉन्टेनियस। इवन इवन इफ इट कम्स टू माई एक्टिंग, कोई सीन भी परफॉर्म करना है तो मेरे को कोई प्री प्लानिंग नहीं होता है, इट इज वेरी ऑन द स्पॉट जो आया। तो जब मैं अपने काम में इतनी स्पॉन्टेनियस और नेचुरल हूँ तो मैं रियल लाइफ में एक्टिंग कैसे करूंगी? बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों का ऐसा ही कहना है कि रिंकू वाक़ई में ऐसी ही है, वो मस्त अपना शॉर्ट्स-वॉर्ट्स में स्टार्टिंग में ऐसे बिग बॉस हाउस में घूम रही थी, इतना ही चिल करती हैं और एक्चुअल में भी वो हम्म। ऐसी ही है। अच्छा, अभी आपने या खानज़ादी से लड़ाई की बात की, तो बाहर आने के बाद अगर कभी ऐसा मौका मिलेगा कि आप दोनों, आप खानज़ादी से मिलोगे या मनारा से मिलोगे? नहीं, हम खानजादी और मैं मिले, ओह! अच्छा। हमारी मुलाकात हुई, हाँ, एंड इट वाज फाइन यार, इट वाज फाइन। ठीक है, वो थोड़ी डिफरेंट, अलग है, मुझसे अलग है, तो ऑब्वियसली कोई हम सिमिलर तो है नहीं। हुँ, हुँ। बाकी ठीक है, यही होता है प्रेरणा, वी मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू गेट बिल्कुल। टू नो ईच अदर। हुँ, हुँ, हुँ। तो डेफिनेटली कई बार एक दूसरे को समझने में या एक्सेप्ट करने में थोड़ी अनबन तो रहेगी ही रहेगी, बिल्कुल। कभी कभार होगा ही वो चीज। ये जरूरी नहीं है हम सब एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाएंगे जस्ट टू बी इन सम गुड बुक्स विच आर नॉट रेलिवेंट। तो मैं ये नहीं कहूंगी वहां कुछ फेक हुआ, वो जितनी उसकी बहस रियल थी मेरी भी उतनी बहस रियल थी। बट कोई जानी दुश्मनी नहीं थी, मतलब वो लड़ाई करके भी, मैं उसके पास गई, मैंने कहा और समथिंग आई स्पोक आज, तो शी सेड ओ, मुझे लगा हमारी लड़ाई है। मैंने कहा लड़ाई तो सुबह हो गई, अब क्या उस लड़ाई को लेके चलते रहेंगे? डेफिनेटली वो भी एक पॉइंट है जहाँ हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हुई है ना, आई सेड खानजादी, इट्स बेटर तुम अपनी स्पेस में रहो, मैं अपनी स्पेस में रहूं, लेट्स नॉट क्रॉस पाथ, हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो कुछ खलेगा नहीं हमारी लाइफ में। सो डेफिनेटली दैट थिंग हैपेंड। सो इफ यू स्टेप ऑन माई फुट, मतलब आई एम अ वेरी कूल काम पर्सन, बट इफ यू स्टेप ऑन माई फुट देन आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर इट, बिल्कुल। इट्स लाइक दैट। खानजादी stepped on the foot and she said something very out of line, um, which didn't go down well with me, and she saw the worst. So everybody saw the worst of me. It's as simple as that. वरना आई थिंक हर बात को करने का एक तरीका होता है, और वो लाइकली तरीका मुझे आता था, बाकियों से तो बेहतर ही आता था, और पेशेंस लेवल बाकियों से ज्यादा मुझ में थी। बिल्कुल, एक तो टाइम आई ऐसा कांट। आप सपोर्ट भी कर रहे थे इवन खानज़ादी को। हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है प्रेरणा, मतलब आई एम नॉट दैट काइंड, आई एम नॉट इन दैट स्पेस ऑफ लाइफ जहाँ अभी हम मिले, मतलब अगर मैं आपसे भी मिलूं और हमारी दोस्ती भी होगी ना, तो आई लाइक टू नो यू, कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप कैसी हैं, आप ऐसी क्यों हैं, आप आई लाइक टू नो यू एट ए मोर डेप्थ देन जस्ट हैविंग अ सरफेस टॉक। और मेरे लिए वो घर बिल्कुल वही था कि अगर मैं यहाँ इनके साथ इंटरैक्ट करना चाहती हूँ तो इन्हें जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है।
वरना आप खामा खा किसी भी बात पे ऑफेंड हो जाओ, किसी की भी बात पे अब उनको बोलो। मेरे लिए आई एम नॉट इन दैट स्टेज कि आप मेरे दोस्त ऐसे ही बन जाओगे। मेरे लिए बिल्कुल। सबसे बड़ा चैलेंज वो था, दोस्ती करना या स्ट्रेंजर्स के साथ बात करना। सो फॉर मी इट्स इम्पोर्टेंट टू गेट टू नो यू, यू नो। एंड आई डोंट से कि अगर खानजादी में एक फ्लिप साइड था तो अच्छा नहीं था, डेफिनेटली उसमें बहुत अच्छा भी था। बट उसका फ्लिप साइड इतना आया गया ऐसे यार, यू नो, लेट्स टेक इट इजी, बाहर मिलेंगे, यू नो, यहाँ रहने ही दो, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। अच्छा, बिग बॉस के घर के अंदर हमने तमाम तरीके की पर्सनैलिटीज देखी। अभिषेक हम्म। को देखा, जैसे वो बोलते हैं मैं ऐसा ही हूँ। जैसे फिर हमने खानजादी को देखा, मतलब कहने का ये मतलब है बहुत अलग अलग तरीके के हमने पर्सपेक्टिव्स देखे, अलग अलग पर्सनैलिटीज देखी। तो इस बार की जी, सीजन में आपको क्या लगा कि सबसे ज्यादा फेक कौन है, मतलब जो जैसा है बिल्कुल वो वैसा अपने आप को नहीं दिखा रहा है? देखिए एक पॉइंट तक मुझे डेफिनेटली अंकिता वैसे लगी, जो हमारी 1 to 1 बात भी हुई थी हम्म। इस बारे में। एंड जिसका जवाब उन्होंने ये दिया था दैट आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू मोल्ड माई सेल्फ, यू नो। वही है कि हर बात को करने का तरीका बिल्कुल। है ना। तो आप अगर अपने आप को बदलने की कोशिश करो, तो तब मैंने अंकिता को बोला, अभी तुम क्यों ऐसा कर रही हो, इज इट फॉर द प्रोजेक्शन, यू नो। हम्म। यू बी वॉट यू आर ना। अगर मुझे गुस्सा आया तो भाई मुझे गुस्सा आया, इसमें क्या, मैं क्या इंसान नहीं हूँ क्या? मतलब मैं हमेशा स्वीट स्माइलिंग प्रेजेंटेबल नहीं रह सकती ना। आई कैन गेट इरिटेटेड, आई कैन बी इन दैट मूड स्विंग ऑफ नॉट टॉकिंग टू यू। हम्म। खैर एनीवेज, तो उनसे मेरी ये बात हुई थी एंड शी वाज लाइक, नो आई थिंक, यू नो, आप भी तो ऐसे बात करती हैं तरीके से। तो मैंने कहा पर मैं ऐसे बात करती हूँ, यू ट्राइंग टू चेंज। तो शी सेड क्या वो गलत है? ऐसे नहीं, गलत नहीं है, you know, it's not wrong if you're trying to make yourself better. What is wrong about it? It is fine, it is right. But then the thing is this कि फिर वो 12वें हफ्ते में आपका चेंज ओवर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आई डोंट नो व्हाट टू से दैट, कि मतलब फिर वो एक्सप्रेस, मैंने कहती अंकिता फेंके, पर कहीं मुझे उसके एक्सप्रेशंस, जो मैं बोलूं, जिसका उसने मुझे बोला कि आई एम ट्राइंग टू बी अ लिटिल मोर कंपोज्ड, आई एम ट्राइंग टू स्पीक द राइट थिंग इन द राइट मैनर, यू नो। बिसाइड्स दैट मुझे लगता है मनारा फेक एज इन, Manara actually conditional है, हम्म। you know, that sort of thing. So yeah, in the fake aspect, I would say कि it was more Ankita in that span of time from the third week to almost 12th week, जहाँ she was really behaving very different. जो मैंने एक नॉमिनेशन के दौरान भी ये बोला था, और अंकिता और मेरी 1 to 1 बात भी हुई थी। And I said, I don't know, I find this. I said, she said, I'm not a fake person. I said, I didn't say you're a fake person. But अभी आप और हम बात कर रहे हैं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप मुझे गुस्सा ना दिखा के स्माइल दिखाएंगी, तो फिर पता चलेगा you're hiding your बिल्कुल inner बिल्कुल। feeling, true feeling. You're hiding your true feeling, what you're feeling. तो मैंने बोला, मैंने कहा ये है। But anyways, we got along pretty well. And I told her, I said, I'll need time to get to know you. I think यहाँ पर वो होगा नहीं, हम बाहर मिलेंगे, देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने पूरे शो के दौरान ये भी देखा कि आपने बहुत लोगों को बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस भी दिया, और बहुत लोगों ने आपको अप्रिशिएट भी किया, क्योंकि जैसी आपकी पर्सनैलिटी है लोगों ने आपको बहुत रिस्पेक्ट किया, हु यू आर जी, जी, एग्जैक्टली। जी। क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते थे यस। पर्सनली भी, तो बहुत लोगों से नहीं, आपकी अच्छी बॉन्डिंग भी हुई। हाँ हाँ, मेरी एक्चुअली मैं आपको बोलूं तो मेरी अ, हर किसी के साथ एक बॉन्ड बना। अब ये हो सकता है किसी के साथ बहुत ज्यादा बना, किसी के साथ थोड़ा बन पाया, यू नो। बट किसी के साथ नहीं बना, ऐसा हुआ नहीं। हम्म। चाहे वो अनुराग और मैं थे, तो अनुराग और मेरा एक अच्छा बॉन्ड बना, एंड हम्म। देन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वी डिस्कनेक्टेड एंड वी डिडंट टॉक। And then suddenly by the 9th week or so, again Anurag and me connected. And then we connected very well, you know. तो बट फिर बात वही है ना, जब आप एक ऐसी जगह पे, यू नो, अनजान लोगों से मिलते हो, तो हर किसी को जानने में कभी थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है, थोड़ा कम वक्त लग सकता है, बिल्कुल डिपेंडिंग ऑन हाउ एवरीबडी इंटरैक्ट्स। बट मेरी बनी ऑलमोस्ट सबके साथ ही है। बिल्कुल। अच्छा मैम, मैं चाहूंगी एक हम छोटा सा गेम खेलें, और मैं एक एक कंटेस्टेंट का नाम लूंगी, और एक वन वर्ड में आपको उसका आंसर करना होगा। सिंस मैं हर किसी कंटेस्टेंट के बिल्कुल बारे में पर्सनली बात नहीं कर सकती, तो एक छोटा सा गेम हो जाए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आई स्टार्ट विद अंकिता लोखंडे। अंकिता प्रोजेक्शन। विकी जैन।
Oh, Vicky Jen. Uh, in the Tough game, one. yes, Chalak Lomdi, good player. Chalak Lomdi, I like it. Okay, Isha Malviya. Isha Malviya, very impulsive, Oh, Abhishek Kumar. cute, Jigna Vora. dost. Expected. Neil Bhatt. Neil Bhatt, नील भट्ट कूल काम कंपोस्ट. Oh, नील को स्पीड की जरूरत है थोड़ी बहुत. Munawar Faruqi. मुनव्वर, मुनव्वर स्पेशल. Samarth. समर्थ किडिश, वेरी किडिश, वेरी किडिश, immature. Aishwarya Sharma. Aishwarya, sure. A friend, Manara. I'm saying in a good sense, not in a bad sense. Manara, कन्वीनियंस की दोस्त. Anurag Dobhal. बाबू भैया, घरेलू. घरेलू. ओके. सना रईस. सना रईस, लॉयर. नहीं, लॉयर दैट वी नो. इसके अलावा. नहीं, इट वाज एन एक्सप्रेशन टू से, बट एनीवे सना रईस कंफ्यूज्ड. ओके. खानजादी. खानजादी, पल में मासा पल में तोला. एक्चुअली खानजादी के लिए मैं बोलूंगी, खानजादी इज अ वेरी फ्री स्पिरिटेड पर्सन. अपने मन की एक होता है ना, कभी भी कुछ भी हो जाएगा. कई बार फ्री लगता है स्पिरिटेड. सोच समझ के नहीं बोलती है, सिचुएशंस के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से बहुत चलते हाँ, हैं खानजादी. जैसे जैसे मैं खानजादी को ही बोलती थी कि लाइक यू सेड वी इवन गॉट अलोंग वेल, तो मैं उसको बोलती भी थी. मैंने कहा खानजादी ये है. मैंने कहा पर मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती, साला तुम कभी भी पलटवार करोगे, तुम कभी भी पलटोगे. तो दैट वे उसका समझ नहीं आता था. इट वाज नथिंग न्यू. तो एक्चुअली खानजादी और मेरा मोर थोड़ा बहुत ना जैसे टॉम एंड जेरी टाइप्स नहीं होता है कि हम दोस्त भी थे बट हम लड़ते भी थे, बट येट हम दोस्त बन जाते थे, समथिंग लाइक दैट. एंड फॉर 8 weeks खानजादी एंड मी स्टेड टुगेदर इन द सेम रूम. तो मैं क्या ही बोलूं. तो आई थिंक सबसे ज्यादा तो मैंने टाइम खानजादी के साथ स्पेंड किया बिल्कुल. इन अ वे टू स्पीक. अच्छा, एक सजेशन खानजादी को अगर देना हो तो आपकी तरफ से क्या सजेशन होगा? सजेशन खानजादी को, खानजादी को कोई सजेशन नहीं दे सकता है भैया. वो मैंने बोला ना, वो फ्री स्पिरिटेड है. वो कोई सजेशन, वो कब यहाँ कब वहां, आई डोंट नो, कांट से. अच्छा, मैं नहीं मनारा दे को सकती अगर कोई खानजादी को सजेशन. सजेशन देना होगा तो क्या सजेशन आपका होगा? आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम. ओह. अच्छा, ये तो चलिए हो गई बिग बॉस की बात. अगर मैं ये बात करूं आपकी पर्सनल लाइफ की, तो लोग एक्चुअली बिग बॉस के बाद आपको देखना चाहते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. The upcoming projects are still upcoming. Let me sign the dotted line. Till then, of course, we cannot talk and there's nothing to talk. तो जब तक कुछ होता नहीं, कुछ है नहीं. चलिए, हम देखना चाहते हैं रिंकू धवन को बहुत जल्दी, क्योंकि बिग बॉस के बाद जी. लोग आपकी फैन बेस आई एम श्योर और भी ज्यादा बढ़ गई. लोग देखना चाहते हैं एग्जैक्टली हाँ, आपको. नहीं नहीं, मैं भी अपने फैंस को कतई डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, खुद को भी नहीं करूंगी. सो व्हेन आई एम वेटिंग और रादर लुकिंग इनटू सम गुड स्टफ, व्हेन द गुड स्टफ हैपेंस एवरीबॉडी विल नो अबाउट इट. एंड खास बात फैंस के लिए ये भी है कि रिंकू मैम इस बीच सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है. भाई बहुत ज्यादा हो गया मेरे लिए. बहुत प्रेशर है ये सोशल मीडिया बॉस. बहुत प्रेशर है. लाइक लोगों को बहुत इजीली सारी चीजें हो जाती है. इट्स फॉर मी इट्स अ चैलेंज, ऑनेस्टली स्पीकिंग, टू कीप अप टू ऑल दैट. इट्स टू मच. बिल्कुल. बट ठीक है, धीरे धीरे सीख रहे हैं. बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और फ्यूचर के लिए आपको बहुत सारी बधाइयां हमारी ओर से, और हम आपको जल्दी से थैंक यू. अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में देखना चाहते हैं. आई विश यू ऑल द जी वेरी बेस्ट. प्रेरणा, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच प्रेरणा. थैंक यू.